Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to learn the second lesson of your English book. And the lesson name is Christmas Gift. आज का जो lesson है उसका नाम है Christmas Gift. So let's start. $1.87. 3 times Della counted it. $1.87. And the next day was Christmas. यहाँ पे एक औरत है, लेडी है, उसका नाम डेला है. वो 3 times अपने पास जो पैसा था, मनी था, उसको काउंट किया. वो कितना हुआ? $1.87. और अगले दिन कौन सा दिन था? अगले दिन क्रिसमस था. For months, Della had been saving every penny she could. She had been planning to buy some nice Christmas present for her husband, her Jim, whom she loved more than her life. यहाँ पे जो लेडी है डेला, उसका पति का नाम जिम है, जिसको वो बहुत प्यार करती है. और उसके लिए वो क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए, क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत मेहनत से जमा कर रही थी. Jim earned only $20 a week. Out of it, $8 went for the rent of their flat. With the remaining $12, the family could hardly make both ends meet. जो डेला का पति जिम एक हफ्ता में वो केवल $20 कमाते थे और उसमें से $8 वो अपने घर के किराया देते थे और बाकी जो $12 बचा उसमें से वो अपना परिवार का गुजारा करते थे. It was Christmas Eve. Poor Della didn't know how she could get a good present for her Jim. She flopped down on the little couch and began to cry. तो आज क्रिसमस का दिन था और जो दिन ये डेला कहानी बता रही है ना, तो डेला क्या की वो उसको पता नहीं वो कैसे अपने पति के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदेगी. तो वो जोर से नीचे बैठ गई और रोना चालू की. Then suddenly she got up and stood before the mirror. A brilliant shine came in her eyes. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. तो वो जैसे नीचे बैठ के वो रो रही थी तो तुरंत वो उठ गई और मिरर के सामने खड़े हो गई. आप यहाँ पे देख सकते हो वो मिरर के सामने खड़े हो गई और अपना बाल को पूरा छोड़ दी, नीचे तक जितना लंबा हो जा सकता है वो पूरा छोड़ दी. The family had 2 possessions in which both Jimmy and Della took great pride. One was Jimmy's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. It reached below her knees and looked like a rippling cascade of brown water. उनके घर में 2 प्रॉपर्टी है ना, 2 मूल्यवान चीज़ था. वो एक तो था जिम का घड़ी जो कि उसके दादाजी और उसके पापा भी पहने थे और दूसरा था वो डेला का बाल और उसका बाल बहुत लंबा था और बहुत सुंदर भी था. Quickly Della did her hair up again and ran down the stairs. Very soon she reached the market and where she stopped, the sign read hair goods of all kinds. तो वो क्या की, तुरंत अपना बाल को बांधी और सीढ़ियों से दौड़ के बाहर मार्केट में चले गए. और जब मार्केट में पहुंची वो एक दुकान के सामने, शॉप के सामने खड़े हुई और शॉप के आगे क्या नाम लिखा था यहाँ पे बुक में आप देख सकते हो, हेयर गुड्स फॉर ऑल काइंड, और दुकान का जो शॉप का नाम था. Della stepped in and asked, "Will you buy my hair?"
तो वहाँ पे डेला रुक गई और पूछी, क्या आप मेरा बाल को खरीदोगे? टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव ए लुक एट इट, सेड द लेडी ऑफ द शॉप। और जो दुकान में जो औरत थी, लेडी थी, वो डेला को पूछी, और क्या आप अपना टोपी निकालोगे ताकि मैं आपका बाल को देखूंगी। डाउन रिपल्ड द ब्राउन कैस्केट। तो वो जैसे टोपी खोली तो वो पूरा उसका बाल नीचे तक आ गया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। $20 सेड द वुमन। और जो शॉप में जो लेडी थी वो बोली $20 होगा। गिव इट टू मी क्विकली सेड डेला। तो डेला क्या बोली, तुरंत मुझे दे दो। Now Della went from store to store looking for Jim's present. She found it at last. It was a platinum chain, simple in design but beautiful. As soon as she saw it, she decided Jim must have it for his gold watch. Jim had never liked the old leather strap on his watch. और बहुत सारे दुकान घूम घूम के आखिरी में उसको मिल गया। और वो दुकान को जाके देखी, वो क्या था, प्लैटिनम चेन था। वो सिंपल है लेकिन बहुत सुंदर था। तो उस डेला सोची कि मेरा जो हस्बैंड जिम है उसको वो लेदर का चेन अच्छा नहीं लगता है, तो ये वाला उसको बहुत अच्छा लगेगा। डेला गॉट द चेन for $21 and hurried home with the remaining 87 cents. She got out her curling irons and lighted the gas. Within 40 minutes, her head was covered with teeny curls. She stood before the mirror and looked at herself with her curls. She looked like a naughty boy. तो अभी वो शॉप में गई, फिर अपना बाल को कटवाई, और अभी वो कैसे दिखी, एक नॉटी बॉय के जैसा दिखी। At 8 o'clock, the coffee was made and the frying pan was ready to cook the chops. तो यहाँ पे वो 8 बजे उसका पूरा खाना बनाने का रेडी हो गया, है ना। Jim was never late. Della took the platinum chain in her hand and stood near the door. Soon she heard Jim's steps on the stairs below. She turned white in fear and prayed, "Please God, make him think I am still pretty." तो जिम जो उसका पति है वो कभी लेट नहीं होता था। जैसे उसका आने का टाइम हुआ, जैसे उसका सीढ़ियों में आवाज़ आया, तो वो दरवाज़ा के पास जाके डेला खड़ी हुई और प्रेयर की, गॉड आप ऐसे करना ताकि अभी भी मैं उनके सामने अच्छा दिखूं, प्रिटी दिखूं। द डोर ओपन्ड एंड जिम स्टेप्ड इन। ही लुक्ड thin and very serious. Poor fellow, he was only 22 and was already burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. Jim stopped inside the door. His eyes became fixed upon Della. It seemed as if he had turned into a statue. तो दरवाज़ा खोली और जिम अंदर आए। तो वो जैसे दिख रहे थे, वो तो 22 इयर्स का थे लेकिन बहुत सीरियस दिख रहे थे। जैसे वो अंदर आए तो देखे, और डेला को देखने के बाद वो स्टैच्यू जैसा खड़े हो गए। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो। जिम डार्लिंग, सी सेड, डोंट लुक एट मी like that. I had my hair cut off because I couldn't live without giving you a Christmas present. You don't know what a nice gift I have got for you. Now say Merry Christmas.
तो वो जिम को बोल रही है, मेरा डार्लिंग जिम, मुझे ऐसा मत देखो क्योंकि मैं मेरे बाल को काट दी। क्यों काट दी? आपको क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए मैं अपना बाल को काट दी, और अभी मुझे विश करो, तुरंत विश करो, मेरी क्रिसमस बोल के डेला जिम को बोली। योर हेयर इज़ गॉन। तो वो जिम बोल रहा है, तुम्हारा बाल चला गया। सोल्ड एंड गॉन। It went for you, boy. Don't you like me just as well? I am me without my hair, aren't I? तो यहाँ पे वो बोल रही है कि हाँ, मैं उसको बेच दिया तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझे ऐसे पसंद नहीं करते हो जैसे मैं पहले थी? अभी भी ऐसा बिना बाल के आप मुझे क्या पसंद नहीं करते हो? करके वो जिम को पूछी। इट सीम टू वेक अप as if from a dream. He drew a pocket from his overcoat pocket and threw it upon a table. तो वो जैसे स्टैच्यू में जैसा था, अभी वो उठने जैसा लगा और वो अपने पॉकेट से एक गिफ्ट निकाला और वो क्या किया, टेबल में डाल दिया। डेला डियर, ही सेड, योर हेयर कट won't make me love you any less, but if you unwrap that pocket, you will see why I was lost a while at first. तो वो बोल रहा है, डेला, तुम्हारा बाल हो या ना हो, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन जब तुम उस पॉकेट को खोलोगे तो तुम्हें चौक लगेगा ना, सरप्राइज लगेगा। Della at once tore open the pocket. A scream of joy came, but it quickly changed into tears. जब वो उस पॉकेट को खोली तो वो जोर से खुशी के मारे चिल्लाई, लेकिन तुरंत उसके आँख में आंसू आ गया। For there lay a set of combs which Della had worshipped for many months in a shop window. They were expensive combs, she knew. Her heart had always longed for them, but with no hope of possession, and now they were hers. But the treasures that should have adorned them were gone. तो वो जैसे खोल के देखी, वहाँ पे देखी तो सुंदर सुंदर कॉम्स थे, कंघियाँ थे, और जिसको वो बहुत दिन से दुकान में देख देख के पसंद करती थी, लेकिन उनका पैसा के कमी के कारण वो खरीद नहीं सकती थी। लेकिन अभी जो वो सारी कंघियाँ उसको मिल गई, लेकिन जिसमें वो लगाना था वो अभी नहीं है, उसका बाल चला गया है। डेला kissed the combs, smiled through her tears and said, "My hair grows so fast, Jim." तो आगे देखो, यहाँ पे डेला क्या बोल रही है? डेला बोल रही है, जिम, कोई बात नहीं, मेरा बाल जल्दी जल्दी बढ़ता है। Jim had not yet seen his present. Della held it out to him on her open palm and said, "Isn't it lovely, Jim? I hunted all over the town to find it. Give me your watch. I want to see how it looks on it." तो यहाँ पे वो अभी तक जिम अपना गिफ्ट को नहीं देखा, तो डेला ने बोली, अपना हाथ दिखाओ, करके वो उसके हाथ में उस गिफ्ट को रख दी और पूछी, क्या वो कितना सुंदर है ना? तो वो अपने पति जिम को बोली, तुम्हारा वॉच को मुझे दे दो, इसको लगाते हैं, देखते हैं कितना सुंदर लगता है। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch. और उसका बात मानने के वजह वो क्या किया, जिम जोर से नीचे बैठ गया। He smiled a little and said, मुस्कुराते हुए वो बोला, डेला, let's put our Christmas presents away for a while.
कुछ समय के लिए हमारा क्रिसमस प्रेजेंट को दूर कर देते हैं और उधर रख देते हैं. They are too nice to use just at present. I sold the watch to get money for your combs, and now will you put the chops on? तो वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कंघियाँ कॉम्स खरीदने के लिए मेरे घड़ी को बेच दिया. तो वो मजाक कर रहा था ना, उसको वो मजाक से बोल दिया. टॉन्ट मारने जैसा बोला कि मैं तुम्हारे लिए कंघी खरीदने के लिए अपना घड़ी को बेच दिया. तो यहाँ पे जो हम स्टोरी को पढ़े क्रिसमस गिफ्ट, ये एक पति पत्नी का कहानी है जिससे वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को प्यार करने के कारण वो क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए अपना बहुमूल्य है ना, जो कि बहुत कीमती वाला चीज़ था, उसको बेच दिए, है ना. ये कहानी डेला और जिम के बारे में है. तो आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार सुनना है और जो PDF दिया जाएगा उसमें से लेसन को पढ़ने के लिए कोशिश करना है. और आपका होमवर्क ये है, जो लेसन के नीचे रेड कलर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया गया है और उनका मीनिंग दिया गया है, उसकी आपके नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है. ये आपका होमवर्क है. So today in this class we learned about Christmas gift. Thank you.